6 क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 सिमेट्री सममिति यह पार्ट जो है तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पर दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो एक कैपिटल ए लिखा है और यहाँ पे जो है कि एरो जो है कि दिखाया गया, लाइन दिखाई गई है, फिर एच लिखा गया, एम लिखा गया है। ये जो है एरो का जैसा लाइन है क्योंकि इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके कारण से इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको भी कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्योंकि इसके कारण से एच के ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसा ये पार्ट है वैसा ये भी है। वैसे एम को भी देखो, ये पार्ट इस पार्ट के जैसा ही है। तो ये जो लाइन से इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिस रेखा कारण से इसके दो भागों में विभाजित किया गया है उसी को कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हिंदी में इसको कहेंगे सममिति अक्ष। तो ए का, कैपिटल ए का ये जो है सममित अक्ष है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वैसे एच का ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममित अक्ष है। एम का भी ये है। इसके कारण से एच ये दो इक्वल पार्ट में, ए भी ऐसे दो इक्वल पार्ट में, फिर एम भी ऐसे दो इक्वल पार्ट में, दो समान भाग में जो है विभाजित हो गया है, डिवाइड। If a symmetrical figure gets divided by an axis in the figure into two parts which fall exactly on each other, its symmetry is called reflectional symmetry। कहने का मतलब हो गया कि सिमेट्रिकल जो एक्सिस है जिसके कारण से कोई भी फिगर जो दो इक्वल पार्ट में, दो समान भाग में बढ़ जाते हैं तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री या प्रतिबिंबित समिति कहते हैं। तो यह जो है कि जैसे कैपिटल ए में है तो ये प्रतिबिंबित सिमेट्री है, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है क्योंकि इसके कारण से दो इक्वल पार्ट में बढ़ गया है। ये जो सिमेट्री एक्सिस के कारण से, सममिति अक्ष के कारण से, वैसे एच को भी ऐसे एम के कारण भी दो समान भाग में बट गया है। इसके बाद में ऐसे ही दूसरा भी है, देखो यहाँ पे ये जो इस सिमेट्री के कारण से ये जो भाग है इस पार्ट के जैसा एग्जैक्ट उसके जैसा हो गया है, सेम भाग जो है। तो ये भाग जो इस भाग का सिमेट्रिकल है, सममिति है, यह वाला पार्ट इसका। वैसे ये का ये वाला पार्ट इसका सिमेट्री है। इसमें देखो दो सिमेट्री है, सिमेट्री एक्सिस है। एक तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और इधर वाला पार्ट इधर। अगर इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरफ तो ये इसके हो जाएगा और यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे इधर तो ये वाला भाग इसके सिमेट्री हो जाएगा, सममिति हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि इस जो लाइन की जगह इस पर अगर मोड़ेंगे तो यह वाला भाग इसको पूरी तरह से ढक लेगा, कवर कर लेगा, और ये वाला भाग इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो यह इसका सममिति है, यह इसका सममिति है। इसमें ये वाला भाग इसका सममिति है, ये वाला भाग में इसका सममिति है, वो उसका सिमेट्रिकल है। प्रैक्टिस से 20 में यहाँ पे देखो जो फिगर देंगे इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है तो इसके अंदर दो होगा, एक और दो, ये दो सममित अक्ष होंगे। ये जो सेकंड फिगर उसके अंदर तीन हो गए, एक दो और ऐसा तीन। तो तीन जो है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तीन सममित अक्ष होगा। ये फिगर के अंदर एक ही होगा यहाँ पे। तो लास्ट फिगर के अंदर चार सममित अक्ष होंगे। यहाँ पे देखो एक ऐसा, एक दो तीन और चार। इसके अंदर जो है कि चार एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चार सममित अक्ष होंगे। तो इस तरह से इन फिगर के अंदर तुम्हें जो है कि अपनी नोटबुक के अंदर एक फिगर बनाना है पेंसिल से, और पेंसिल से ही ये जो है सममित अक्ष कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी यहाँ पे जो है कुछ इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश जो अक्षर होते हैं, अंग्रेजी के अक्षर, उसमें जो है कि सिमेट्री एक्सिस बताना है, सममित अक्ष बताना है। तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया, देखो ए में एक ही सिमेट्री एक्सिस होता है, सममित अक्ष होता है, बी में भी एक, सी में भी एक, डी ई के एम वाई। तो वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक सममित अक्ष वाले। तो ये सभी हैं जो इसके अंदर केवल एक ही सिमेट्री एक्सिस होता है, एक सममित अक्ष होता है। और ये जो एच आई एक्स है इसमें
दो जो है कि सममित अक्ष होता है। तो 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, 2 सममित अक्ष वाले ये 3 है, और जो ये जो 12 हैं ये सभी में 1 है। फिर वो जो है इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, अनंत सममित अक्ष या असीमित सममित अक्ष होता है, यानी इसमें कितना भी खींचो उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इसके अंदर जो होता है इनफाइनाइट एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है, अनंत सममित अक्ष होता है। मैंने ऐसे कुछ जो है बनाए हैं, और बाकी जो 10 बचे उनके अंदर सिमेट्री एक्सिस नहीं होती है। जैसे F हो गया, G हो गया, फिर J हो गया, ऐसे जो वर्ड हैं उनके अंदर सिमेट्री एक्सिस या सममित अक्ष नहीं होते। तो ऐसे जो रिमेनिंग जो 10 हैं, जो बचे हुए 10 हैं, उनके अंदर सिमेट्री एक्सिस नहीं होती है, सममित अक्ष नहीं होता है। इनके अंदर होता है, इनके अंदर सिर्फ 1 होता है, इसके अंदर 2 होता है, इसके अंदर अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है कैसे ही तुम खुद करो, और जो है कि इस तरह से प्रैक्टिस सेट जो 20 है, प्रश्न संग्रह 20 कंप्लीट हुआ।